एक काम करो, तुम निकलो यार, आज बिल्कुल क्या है, निकलो जाओ तुम। अरे यार कछु ना निकल रहे हम, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। सुनो बको। हम जो कह रहे मिले से बात करके जो मैटर करो खत्म। सुधर जा, हम समझा रहे ना। क्या हुआ जीजू? हमारी बात सुनो। आपने वो दादा होते नहीं थे, आओ तुम पहले। क्यों? इतने आओ तो तुम्हें बहुत जरूरी बात है, बैठो। देखो घर में ये सब झगड़ा वगड़ा सब चलते रहते हुए तुम्हारे आपस में एक दूसरे से सुलह कर लो। सुलह और इससे हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रही है, हो ही नहीं सकता। अरे यार ऐसा कौन सा घर है जहाँ गृहस्थी के बर्तन नहीं टनटनाती? एक दूसरे के लाने तनक छोटे हो जाओगे तो दिक्कत है का? या तो तुम झुक जाओ या तुम झुक जाओ। अरे यार थोड़ी झुक जाना चाहिए। मैं नहीं झुकूंगी जीजू, हर बार मैं ही झुकती हूँ, मैं नहीं झुकने वाली। तो तुम झुक जाओ सफर। हमारी जीवन शादी से पहले भी हमारी इज्जत थी, और हमारी इज्जत अभी भी है कि नहीं? हम क्यों माफी मांगेंगे यार पहले? तुम झुक जाओ। मैं नहीं झुकूंगी। अरे दादा कहू ना झुको, हम ही झुके जा रहे। ओके हम झुके जा रहे, हम सारे तुम दो मन से माफी मांग रहे खुद। नहीं एक मिनट, ऐसे कैसे? तुम कैसे माफी मांगोगे? सुनो, हस्बैंड वाइफ के बीच में मत पड़ो। जो भी करना होगा हम दोनों आपस में देखेंगे। मैं माफी मांगूंगा पहले। सुनो बंगू, मैं तुम जो अच्छो है तू, जो अच्छो है तू। तुम माफी मत मांगो, माफी मैं मांगूंगी। देखो क्या है ना कि हम तुमसे माफी क्या है, मैंने तुमको सबसे पहले प्रपोज किया था ना, याद करो वो यही चाहिए, यही चाहिए। तो मैं माफी लेकिन बेनी तुम्हारा प्रपोजल मैंने तो एक्सेप्ट किया था, तो पहले मैं माफी मांगूंगी। यही चाहिए, करेक्ट। हाँ, खुदा तो जो नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा था कि मैं इस घर का मालिक हूँ, तो मुझे ही माफी मांगना चाहिए। करेक्ट। जब बात कर। तो मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ, होम मिनिस्टर हूँ इस घर की, तो माफी तो मैं ही मांगूंगी। करेक्ट कह रही, करेक्ट। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मर्द हूँ, मर्द को आगे आना चाहिए है? पर लेडीज फर्स्ट होता है बेनी। सुनो, वो बाथरूम की क्यू में जाके होता है लेडीज फर्स्ट। यहाँ पर मैं माफी मांगूंगा तो मैं ही मांगूंगा। मैंने एक बार बोल दिया ना बेनी। चुप हो जाओ। इतने बड़ी ये ठंडू मामला हो रहा तो सारे फिर को तिल्ली लगा दी। वो दादा ये किस टाइप की मटक के चली गई? अरे अप्पू सिंह जी, अरे भाई, और मैं क्या अप्पू सिंह जी? कहाँ जी अप्पू सिंह जी? तो तू यहाँ टावर में क्या कर रहा है भाई? बात कुछ समझ नहीं आई। यस सर, मैं समझाता हूँ आपको। मैं हप्पू सर के घर में ही रहता हूँ, उनके यहीं पे रहता हूँ, उनका काम करता हूँ। आप कुछ लेंगे? कॉफ़ी ले लीजिए। और नहीं चाहिए। हाँ, इंसिस्ट यू सर। एक बार बोला ना नहीं चाहिए, बात समझ में नहीं आती। ओके मैडम, आप कुछ लेंगी? मुझे तो पिल्लई, पनीर खसखस, फटी छाछ, खटिया मेहंदिया विद स्पाइसी, हिला हुआ जूस, चाय, कॉफ़ी, नरम गरम, एनीथिंग एल्स? नो, आई इंसिस्ट यू मैडम। नो थैंक्स। अप्पू सिंह है वो चाहिए। ओए अप्पू सिंह जी, अरे आप फिर मरे आए, अब मतलब फिर अरे सवेरे तक कैसी? नमस्कार, बैठो। नमस्कार। भाई देखो बात ऐसी है, हमको आपके दोस्त बेनी के बारे में एक जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ सर। ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू अ ब्यूटीफुल लेडी। भतीजी कैसे हैं आप? अब तक तो ठीक नहीं था, अब आपको देख लिया तो ठीक महसूस कर रहा हूँ। क्या? जी मेरे कहने का मतलब है कि हम लोगों को आपके दोस्त के बारे में एक जरूरी बात करनी है। जी बताइए क्या बात है? देखो जी अप्पू सिंह जी, बात ऐसी है कि ये मेरी साली है ना सरला, इसको आपका दोस्त बहुत पसंद आ गया और हम लोगों को भी कोई एतराज नहीं है। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि सरला की शादी आपके दोस्त बेनी के साथ हो जाए। क्या कहते हो है जी? सर अब हम का कहें, ऐसे बेतुके बेढंगे रिश्ते पे का टिप्पणी दें?
बेढंगा? नहीं मतलब बात कुछ समझ नहीं आई। नहीं वैसो बेढंगो मतलब अच्छा आप जोड़ी नहीं जोड़ी ओड़ी से नहीं हम बेढंगो मतलब आदमी काम को ना काज को दुश्मना नाच को कर तो धर तो कचू नहीं है न कमा तो है ना धमा तो 36 केस आती हैं लेकिन एक नहीं मिलती एक आध दो मिल गए तो पैसा नहीं मिलते जीत तो भी नहीं है हार तो ही रहते है। अब जो आदमी सर खुद नहीं चल पा रहा हो वो घर गृहस्थी का गोइया चलाएगो। आप बताओ। अप्पू सिंह जी आपको क्या लगता है मैं खोता हूँ? हैं ढेंचू ढेंचू? नहीं सर ऐसे नहीं। ओए अप्पू सिंह जी ऐसे थोड़ी भेज दूंगा मैं अपनी साली सरला को, है जी? उसको सारे साजो सामान के साथ जो एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए जरूरी होते हैं उन सारे साजो सामान के साथ इस घर में भेजूंगा, है जी? और रही बात बीणी की तो उसकी चिंता मत करो, मैं उसको इतने सारे केस दे दूंगा इतने सारे केस दे दूंगा कि इस जन्म में तो पूरा लड़ भी नहीं पाएगा, है जी? एक नंबर का वकील बनाऊंगा उसको। आप बस उसको बुलाओ यहाँ पे। हम एक काम करते हैं बैनी से मिलते हैं मुलाकात करते हैं और जहाँ सब्जेक्ट पे चर्चा होगी बिल्कुल होगी तो आने दो एक बार। अबे तो देखो तालू लगू तो फोन कर लो। हैं कॉल नेटवर्क ही पे नहीं है ना। हमने 3-4 बार सवेरे से लगा रहे आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा हूँ। कोई बात नहीं यहीं पे वेट कर लेते हैं जी। हाँ हाँ क्यों नहीं। और वैसे भी हप्पू जी ये तो हमारे ही घर है ना। जी बिल्कुल घर ही है। मैं कह राजेश जी चाय पानी ले आओ, है जी? बिन्नो इस बेनी के बच्चे ने तुझे बहुत सताया ना, क्यों ना इसे थोड़ा परेशान किया जाए। 1 मिनट, बात शादी की है, कहीं कदम भारी ना पड़ जाए। नहीं, मैं इस बेनी के बच्चे को तो सबक सिखा के रहूंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो मेरे पास 1000 तरीके हैं बचने के। इतना तो सीखा है मैंने। अरे बेनी वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। वो अठन्नी गिर गई थी तो वही ढूंढ रहा था। लेकिन बेनी जी अठन्नियाँ तो अब चलती नहीं है ना। नहीं चलती नहीं है लेकिन हाँ बात सही है। क्या है कि मेरे पिताजी दे गए थे गुजर गए तो उनकी एक निशानी उसके हिसाब से हम साथ में रखते हैं जेब में। तुम तो यार बाहर गए थे हैं? हाँ बाहर गया था। वो ये हुआ कि जो क्लाइंट था उसने बोला कि आज नहीं मिल पाएगा, उसको कुछ काम है घर पे नहीं रहेगा, बाद में मिलेगा। तो हम वही सोचे फिर सब्जी उब्जी ले आए घर पे। ओए बेणी जी बहुत अच्छा किया वापस आ गए। इधर आ जाओ आ जाओ। बेणी जी यार बेणी जी आपसे एक बात पूछनी है। पूछिए। ये सरला कैसी लगती है आपको? लड़की जैसी। ओए लड़की तो ये है, मेरा कहने का मतलब है पर्सनली कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। लो जी बात पक्की। हेलो जी बात है आप ये मिठाई खाओ अप्पू जी। मुबारक भाई बहुत आपको भी मुबारक हो। हमसे ढंग से मुबारकबाद तो दे दूं। बैठो ये दबोच लेगो तुम्हें। भाई सरला खुश? जी जीजा जी। अरे अरे मैं ना उसे जरा देख के आती हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो उसे खुशी से सदमा लग जाए। मैं आती हूँ। हाँ अरे भट्टी जी हम तो को समझा रहे हैं, तुम बड़े शरीफ आदमी हो, काहे फंस रहे हो? तुम्हें पता है कि ये जो बेनी है ना जे ऑलरेडी मैरिड है और जे है उसकी लुगाई। और ये मिठाई है जी। ओए अम्मा जी ये मिठाई खाओ और इसकी चिंता हम पे छोड़ दो। ठीक है तेरा जीवन तू ही भुगत। ओहो भाई अप्पू सिंह जी। हाँ सर हाँ। बेणी को सरला पसंद है, सरला को बेणी पसंद है, मुझे राजेश जी पसंद है। हाँ? हैं?
नहीं मतलब मुझे आपकी फैमिली पसंद है जी। तो शगुन स्वीकार करो है? अब इस हाल में ऐसे कपड़े सब। तो क्या हुआ जी, जब आप हमें पसंद आ गए हैं तो कपड़े क्या देखना, आप तो हमें हर हाल में पसंद है। बड़ी जल्दी में लग रही है। इंतजार ना हो रहा हो। हाँ ऐसा कह सकते हैं। क्या है ना, अच्छे इंसान और अच्छी चीजें हाथ से निकल लेनी चाहिए। शगुन पूरा कर लेते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। लाल दुपट्टा ये इसकी क्या जरूरत थी? सर अब आप ही बताओ क्या करें। सही बता रहे, बहुत परेशान हो गई। भट्टी वो लीचड़ आदमी, एक नंबर को मतलब लीचड़ इंसान है। बताओ शादीशुदा आदमी की फिर से शादी कराने की सोच रहे हो, कैसे आदमी है, क्या करें? पप्पू सिंह मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। अगर तुमने अभी बता दिया कि बेनी शादीशुदा है तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे, और ये मनोहर तो कहीं का नहीं रहेगा। नहीं 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 सर, सर मुझे बचाइए सर। सर मैं नौकरी करना चाहता हूँ, आप मेरी प्रॉब्लम का हल बताइए ना सर, मैं क्या करूँ सर? कितने लोग डिपेंड है मनोहर पे। तुम चाहते हो कि सारे के सारे वो भूखे मरे? ये तो हुई मनोहर के परिवार की बात। तुम्हारा भी तो परिवार इतना ही बड़ा है, उसके बारे में भी तो हमें ही सोचना पड़ेगा, जैसे मैं सोचता हूँ। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे वहाँ सिग्नल पे भीख मांगे? तो पप्पू सिंह तुम्हें तुम्हारे दोस्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और मैं ये वादा करता हूँ कि तुम्हारे दोस्त की ये कुर्बानी ज़ाया नहीं होने दूंगा। ठीक है सर, हम बेनी की कुर्बानी देंगे। यस, मनोहर की भी। यस यस। ना करना, बहुत कर रहा हूँ ना। अबे आई एम सॉरी सर, वो गलती से निकल गया। यस सर। सांप है जो हमारे बीच में। अरे यार तू ज्यादा सवाल ना कर, पहले पान की पेटी पे आ जा चुपचाप। हाँ दर्पण। बेटा टार्जन, एक ठैया चिंता नाशक पान बना दे, खतरनाक टाइप को। अरे आओ। काहे बुलाए तुम अर्जेंट? यार तुमसे एक काम है। क्या काम? बोलो बको। देख, हमने वो रेशमपला को बहुत समझाई। वो आदमी है का पजामा समझ में नहीं आ रहा। हमने इतनो समझाओ पूरा ज्ञान पील दो अपनो, लेकिन इतनी मतलब बातन के बाद भी वह रेशमपला को दिल जो हतो ना, वो बिल्कुल नहीं पसी। जो अब एक ही रास्ता है तो को शादी करने पड़ेगी। हमको क्या लग रहा है ना कि तुम थाने से वापस घर जाने से पहले बीच रास्ते में कुटना चाहते हो, क्योंकि हम जो है ना बग्गू से बेइंतहा प्यार करते हैं, आज भी करते हैं और सदियों तक करते रहते हैं, जब तक जीवन, जब तक है जान तब तक, समझे कि नहीं? और सुनो, हम बिल्कुल उसको नहीं छोड़ने वाले हैं कि कोई भी कुछ आगे पीछे आ जाए। जो बात ही ना समझ रहा। दरोगा जी एक बात कहें? बोल। देखो मतलब हमारे कहने का मतलब जो है कि आपकी समस्या सुनने के बाद हम इस नतीजे पे आए कि समस्या इतनी बड़ी है नहीं है जितनी बनाए हो आप। मतलब? अरे मतलब कि आप ऐसा करो कि सरला की जिंदगी में कोई नौ लड़का ले आओ ना। है मतलब क्या? समझा नहीं, ठीक से बताओ। अरे देखो ऐसा करो, देखो बेनी भैया, कौन अच्छो जबान सिक्स पैक वालो लौंडा लाओगी जिंदगी में, है कि नहीं? समझ गए, ज्यादा मुंह से उल्टी मत करो, समझे? लेकिन ऐसा सिक्स पैक टाइप का लौंडा लाएंगे कहाँ, किसको बिड़ाएं? ज्यादा नहीं, आसपास देख सकते हो। नहीं इतने उम्र ये क्या तेरी सारे औकात है और तेरा सिक्स पैक है। अरे जौन काम के लाने है वही करो करे। अरे छोड़ो यार, बकर सिक्स पैक वाला लौंडा कहाँ से लाए? बेनी बड़े भैया, हप्पू अंकल। जो लौंडा हमें शुरू से पसंद है। हमें भी पसंद है। हाँ बेटा, इसका सिक्स पैक चेक करते हैं। बको बीच में लो। आओ। और परेशान का हो नहीं, मुझे नहीं बटलर नहीं बनना। ओके, मुझे मेरी उम्र के हिसाब से इंसाफ चाहिए मुझे। यही बात चल रही थी कि हमने बताओ कौआ को का बना दो, इतना गोरो चिट्टू लौंडा बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ नहीं वो अब तेरे लाने एक बेहतरीन रोल हमारे दिमाग में है, अब तू को वो करने और बाकी पहले मीठू पान खाने। बेटा पान बनाओ बढ़िया वालों, मीठू आइटम ज्यादा डाली हो, लौंडा छोटू है। पान खाने के बाद हम तुम्हें वो रोल समझाएंगे। कहो ओके है? ओके, सिक्स पैक है ना तुम्हारे?
क्या बात है, खुल के बताओ। Sarla, you are my friend, no? Meaning that is why I'm worried about you, your future, your everything. तुम क्या कह रही हो केट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हिंदी में बात करें प्लीज। सरला, मैं ये कह रही हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो ना, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, तुम्हारे फ्यूचर की। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा फ्यूचर खराब हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि बैनी अंकल तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। I mean, कहाँ वो और कहाँ तुम, है ना चमची? हाँ, सही बात है, सही बात। कितने स्वीट तो हैं बेनी जी। अरे शुगर बढ़ा देंगे यार तुम्हारी। मतलब उनकी एज देखो और अपनी एज देखो यार, साथ में चलोगे तो ऐसा लगेगा कि बाप और बेटी चल रहे हैं। सही बात। इतने भी बुढ़े नहीं हैं। यार सरला, सुसाइड क्यों करना है जब हमारे पास इतना अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। कौन? कमलेश। वो तो बुद्धू है। तुमसे कम है। कुछ कहा? लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। अरे मन को मारो गोली है? मेरा मतलब है कि मन की नहीं सुनना चाहिए, मन ना हमेशा फंसा देता है। सच चमची, वो बेनी से भी समझदार और मैच्योर है। यस। हाँ, वो बहुत ज्यादा समझदार है। उनके अंदर काफी ज्यादा खूबियां आपको पता है। काफी जैसे ये जो योगासन जो के दीदी करती है ना, वो सारे योगासन कमलेश भैया ने तो सिखाए हैं। हाँ, देखो नहीं आपने कमलेश भैया कितनी ज्यादा फिट है, बिल्कुल हड्डी की तरह। अरे मलाइका देवी फिटनेस टिप्स उन्हीं से लेती हैं, कमलेश भैया से। सच मुझ कमलेश भैया की इंग्लिश तो ऐसी है कि बस सुनते जाओ। अच्छे लोग भी उनकी इंग्लिश आज तक नहीं समझ पाए, यहाँ तक कि हम भी नहीं समझ पाए उनकी इंग्लिश। सही बात। बिल्कुल सही बात है। तुम्हारे कमलेश भैया तो किसी हीरो से कम नहीं है। अरे उनका नाम हीरो हीरा लाल रख दो, क्या कहते हो? शट अप देख। सरला, तुम ना कमलेश से एक बार मिल लो, ताकि तुम्हें असली कमलेश को जानने और समझने का मौका मिले। हाँ दीदी, एक बार मिल के तो देखो। ओके, तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो मिल लेती हूँ एक बार। Hi, myself Kamlesh. हेलो, माई सेल्फ सरला। Hi Sarla, how about meeting today? Today meeting you friend sitting in me out. How? हम हिंदी में बात कर सकते हैं? Oh my God, it meaning your hand cramp in English. क्या? लगता है इंग्लिश में आपका हाथ तंग है। नहीं, मुझे दुनिया में दो ही चीजें अच्छी लगती है, एक भिंडी और दूसरी हिंदी। वैसे केट और बच्चे तुम्हारी मैच्योरिटी की बहुत तारीफ कर रहे थे। Thank you for commenting me. अच्छा, तो तुम्हें भी लगता है कि तुम बहुत मैच्योर हो? हाँ, मेजॉरिटी मेरे अंदर कूट के भरी हुई है। आप कोई भी सवाल पूछिए, फुल मेजॉरिटी के साथ पूरा जवाब दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारी हॉबीज क्या क्या हैं कमलेश? पढ़ना। वाह, मतलब लिटरेचर? लिटरेचर बाद में। बहुत सारी कॉमिक्स की बुक पढ़ी है, तो पहले मैं कॉमिक्स की बुक पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद। और क्या क्या शौक है तुम्हारे? घूमना। कहाँ घूमना पसंद है तुम्हें? वाटर पार्क। अच्छा, तो तुम्हें पानी पसंद है? आई लव वाटर, मुझे पानी पसंद है सिर्फ पीने में। बाकी वाटर पार्क तो मैं सिर्फ लोग को धक्का देके भाग जाता हूँ, इसलिए वाटर पार्क जाता हूँ। अच्छा, वो सब छोड़ो। तुम्हें जिंदगी में क्या बनना है? तुम क्या बनना चाहते हो? मेरे पापा तो मुझे कुछ और बनाना चाहते थे, पर मेरी दिली तमन्ना है मैं एस्ट्रोनॉट बनूं। अच्छा, तो तुम्हारी फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी थोड़ी कम है। धीरे धीरे और अच्छी बन जाएंगी। 6 पैक्स पूरे आ चुके हैं, थोड़े बिस्किट से दिखने लगे, ऑन द वे हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। मैं फिजिक्स की बात कर रही हूँ। तुम क्या हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हिंदी में बात कर रहा हूँ ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, बट क्या कर सकते। इन इंग्लिश योर हैंड क्रैम्प। शट अप! तुम 24 के होके 14 वाली हरकतें कर रहे हो। दोबारा मुंह खोलो ना तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। इडियट! सरला जी। अम्मा,
जब भट्टी परिवार ने तो लंका लगा दी, बताओ कैसे निपटें जब मुसीबत से। अब अम्मा याद आ रही है, गड्ढा खोदने से पहले काहे ना पूछो, हम 10 उपाय बता देते। कमलेश, you know disappointing me. यही तो है। ओ मुंह का बना रही, यही है जिन्हें लंका लगाई ये सारे ने। तुम और ऐसे का गर्दन झुकाए बैठी, तुम मुंह और तो कछु बोलो, चुप काहे हो? क्या बोलूं जीजू, पता नहीं उस सरला ने इनमें ऐसा क्या देखा, मरी जा रही एकदम। ईमानदारी, व्यक्तित्व, आंखें की बटेर। आइडिया क्या? बाकी शराफत पे मर मिटी ना, बाका वो कैरेक्टर ढीला करके पेश कर दो, अपने आप ही मना कर देगी और फिर भला टल जाती। क्यों, कैसी गई? बिल्कुल सही आइडिया। अब ले आते हैं बेनी की पहले असलियत सामने, से सब बढ़िया हो जाएगा।